हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मजे सर, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पे साथियों वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आपके जो दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। आप लोगों का जो कमेंट आता है साथियों, बहुत सब देख कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और वीडियो बनाने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं साथियों। तो इसी प्रकार से आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे साथियों, तो हम आपको नए नए वीडियो आपके बीच लेके पहुँचेंगे। आपकी आर्ट से तैयारी पूरा विधिवत एक तरफ से हम कराते रहेंगे साथियों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो चार ऑप्शन है, जैसे कोटा बुद्धि शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली। तो चारों ऑप्शन में साथियों जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ढूढ़ार शैली के नाम से जानी जाने वाली चित्रकला है। कौन सी है? जयपुर शैली है। क्या है मित्रों? जयपुर शैली। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। इसमें थोड़ा जानकारी से लेते हैं जयपुर शैली संबंधित। ढूढ़ार शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। ढूढ़ार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावती शैली एवं अनियारी शैली आदि का स्थान है, यह समाहित किया गया है इसमें। प्राचीन काल में जयपुर तथा अलवर का अधिकांश भाग ढूढ़ार के नाम से ही जाना जाता था मित्रों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है ना? तो देखिए, बुद्धि शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या आगरा शैली। तो इनमें से कौन अलग है? तो इसमें जो अलग है साथियों वो आपका आगरा शैली हो जाएगा। कौन सा शैली अलग होगा साथियों? आगरा शैली। यही इसमें से चारों में से क्या है? तीनों में अलग है ना। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो आगरा शैली। देखिए, बुद्धि शैली, जयपुर शैली तथा किशनगढ़ शैली का संबंध राजधानी चित्रकला से है, जबकि चित्रकला की आगरा शैली का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए डी वाला आंसर आपका क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर के जो चित्रकार हैं उनके प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? बिहारी सस्सई, लोक चित्र, बाल चित्र या रेखा चित्र। तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सटीक आंसर लग रहा है मित्रों? तो जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? तो इसमें जो रही होगा आपका, जो चारों में से मोस्ट आंसर सटीक आंसर दिखाई दे रहा हो, बिहारी सस्सई। क्या दिखाई दे रहा है मित्रों? बिहारी सस्सई। तो इसलिए ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट है। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय जो वस्तु था वो था राज दरबार, कृष्ण चरित्र, बारहमासा, बिहारी सस्सई, विभिन्न देवताओं की छवियां तथा साधु संतों के जीवन चरित्र से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। ठीक, तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है ना, कह रहा है। अभी तो जयपुर के देखे आप, जयपुर का प्रिय विषय क्या था? अब पूछ रहा है मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? बुद्ध है, दुष्यंत है, जैन है या कृष्ण है ना। मेवाड़ चित्रों में सबसे ज्यादा प्रिय विषय पर वस्तु किस चित्र किसका बनता था? बुद्ध का बनता था, राजा दुष्यंत का बनता था, जैन धर्म संबंधित या कृष्ण का, भगवान कृष्ण का बनता था। तो किसका बनता था साथियों मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय? तो इसमें जो बनता था साथियों, कृष्ण से संबंधित चित्र बनता था मेवाड़ शैली में। तो इसलिए डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें चर्चा करते हैं, मेवाड़ शैली के चित्र काफी हद तक धार्मिक है, उनमें भी कृष्ण के चित्रण को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण का भी चित्रण देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका था? कृष्ण का। मेवाड़ चित्रों में सबसे ज्यादा किसका चित्रण हुआ था? कृष्ण का। तो अगले महत्वपूर्ण चलते हैं मित्रों, मोटी एवं नाटी। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो किशनगढ़, मेवाड़ शैली, अजंता शैली या बोधि शैली। तो मोटी एवं नाटी जो मानव आकृतियां मिली हैं, यह किस
शैली की है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, मोटी और नाटी जो मानव आकृतियां मिली थी ये मेवाड़ शैली में सबसे अधिक मिली थी। तो बी वाला आंसर आपका सही जाएगा। मोटी और नाटी जो मानव आकृतियां थी साथियों, ये मेवाड़ शैली की विशेषता है। इस शैली में मानव आकृति में नाकें जो होती थी लंबी होती थी, चेहरे गोल होते थे, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है ना? किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा शैली में, बसोहली में, पहाड़ी शैली में या जयपुर शैली में? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो किस चित्रण में शैली उखल बंधन का प्रयोग किया गया है ना? तो इसमें देखिए जो चारों ऑप्शन दिए गए साथियों, इसमें से चारों ऑप्शन इसका उत्तर नहीं है, ये गलत है। तो उखल बंधन का जो प्रयोग किया गया था साथियों, मेवाड़ शैली में किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों? मेवाड़ शैली में। किस शैली में? मेवाड़ शैली में। किस में किया गया था? मेवाड़ शैली में। और कब किया गया था? 1575 में। 1575 में ना, 1575 में मेवाड़ शैली में उखल बंधन का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो मेवाड़ वाला होगा आंसर यहाँ पे नहीं है, तो मेवाड़ शैली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है ना? नहीं पूछ रहा है तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि नहीं है ना, कौन सा पहाड़ी शैली का चित्रों का केंद्र नहीं है ना? बसौली है, गुलेर है, मेवाड़ है या कांगड़ा है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तीन तो है, एक नहीं है, तो उसे हमें ढूंढना है। तो मित्रों जो है यहाँ पे मेवाड़ होगा। मेवाड़ शैली जो है ये पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। मेवाड़ चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से था। बसोली, गुलेर तथा कांगड़ा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का संबंध किससे था? राजस्थानी चित्रकला शैली से था। लेकिन इसके अलावा जो और अतिरिक्त में ऑप्शन है, बसौली, गुलेर और कांगड़ा, इनका संबंध पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, लेकिन मेवाड़ का नहीं आता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो देखिए, विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राजपूत वंशी शासकों ने या इनमें से कोई नहीं ने? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर डी वाला जो है, यही इसमें नहीं होगा, कोई नहीं जो है, यही आपका सही हो जाएगा। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो इसमें से जो प्रदान किए थे वो साथी है ही नहीं न, तो इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की अपभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्रकला शैली है। क्या है साथियों? चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली का विकसित रूप है वो क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली है। इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। कहाँ के शासकों ने? तो मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ नाथ चरितम से प्राप्त होता है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौर पंसिका किस सदी में लिखी गई? कह रहा है कि चौर पंसिका एक ग्रंथ है, ये किस सदी में लिखी गई थी? 16वीं में, 15वीं सदी में, 17वीं सदी में या 20वीं सदी में? तो चौर पंसिका जो ग्रंथ थे साथियों, इसका जो निर्माण हुआ था या लिखा गया था, ये 16वीं सदी में लिखा गया था। तो ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। 16वीं सदी में लिखा था कब? 1540 ईस्वी में। कब लिखा गया था साथियों? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था? कश्मीर के कवि बिल्हड़ द्वारा लिखा गया था। राजधानी मेवाड़ शैली में 16वीं शताब्दी में इस पुस्तक का चित्रण किया गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, चौर पंसिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? कारक चौर पंसिका का जो चित्रण है किस शैली में हुआ? राजस्थानी में, जैन शैली में, पाल शैली में, तंजौर शैली में? तो किस शैली में हुआ है? तो चौर पंसिका का मित्र जो चित्रण हुआ था ये राजस्थानी शैली में हुआ था। किसमें हुआ था? राजस्थान। तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
न राजस्थानी शैली में कब हुआ था? 1451 ईस्वी में प्रथम चित्रण बसंत विलास का प्राप्त भी होता है। न राजस्थानी शैली में जो पहला चित्रण हुआ था वो था बसंत विलास। इसका कब हुआ था चित्रण? 1451 ईस्वी में। बसंत विलास का जो चित्रण हुआ था 1451 में हुआ था न। राजस्थानी मेवाड़ शैली में 16वीं सदी में इसका पुष्प का चित्रण किया गया था कश्मीर बिल्हड़ द्वारा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने थे? राम के, कृष्ण के, शिव के या देवी के? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों, भगवान के लीलाओं से संबंधित जो कृष्ण भगवान के सबसे ज़्यादा चित्र मिले थे वो कहाँ से मिले थे साथियों? भगवान के चित्र तो राम, कृष्ण, शिव, देवी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, कृष्ण से संबंधित, कृष्ण भगवान की लीलाओं से ही सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलता है राजस्थान में। यह वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था यहाँ पे। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं का चित्रण अधिक मात्रा में हुआ था। अगला है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। क्या कह रहा है कि नहीं है, विषय नहीं है। सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त? तो क्या नहीं है न? तो इसमें से एक नहीं वाला आंसर आपको छांटना है, ढूंढना है। तो वो है आपका क्या साथियों? अमूर्त। अमूर्त वाला ये नहीं है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का जो विषय नहीं वो क्या है? अमूर्त नहीं है। सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विषय परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय रहे हैं, लेकिन अमूर्त चित्र परंपरागत लघु चित्र शैली का विशेषता नहीं था। अगला है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कह रहा है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की अगर आपको पहचान करना तो इसके लिए उत्तम साधन क्या है? कुर्ता है, आभूषण है, पगड़ी है या आँख है? किससे आप पहचान कर पाएंगे राजस्थानी चित्रों का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? आँख न। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? आँख। क्या है साथियों? आँख। आँख से आप पहचान कर सकते हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियों में जैसे मृग की तरह आँख, मछली की तरह आँख, खंजन की तरह आँख, समान चित्रित आंखें बहुत आकर्षक बने थे, इसलिए आंख से आप इनको पहचान सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं, असंबंध क्या है? इसमें से देखिए तीन एक हैं, तीन का एक आपस में संबंध है लेकिन एक इसमें से अलग है, तो उसी अलग को ढूंढना है मित्रों। तो देखिए पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल और देवगढ़, तो इसमें से एक अलग छांटना है आपको। तो देखिए पहाड़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, मुगल हो गया ना। इसमें से जो देवगढ़ है, देख रहे हैं ना, देवगढ़ शैली का जो प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथी देवगढ़। देवगढ़ यहाँ पे आपका क्या है? अलग है। पहाड़ी, राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं न। पहाड़ी की, राजस्थानी की और मुगल की, इनकी आपस की क्या है? एक स्वतंत्र शैली है, जबकि देवगढ़ शैली की, राजस्थानी चित्रकला शैली की ही एक उपशाखा है। तो इसलिए देवगढ़ क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। देवगढ़ शैली को प्रकाश में किसने लाया था? तो श्री अंधारे ने लाया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र है, पोथी चित्र है, वास चित्र है या दीवाल चित्र है? तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं साथियों वो कैसे चित्र हैं आपके? तो वो लघु चित्र हैं। कैसे चित्र हैं साथियों? लघु चित्र हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ए वाला हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र हैं। राजस्थानी कला के चित्र मूलतः लघु चित्र हैं जो 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण किया था। कब किया था? 1916 में। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें दो भागों में बताया था, पहला मुगल शैली, दूसरा राजपूत शैली में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है मित्रों?
राग रागनियों का अंकन किस शैली में सबसे अधिक पूछ रहा हुआ है? पाल शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में या राजस्थानी शैली में? तो किस में सबसे अधिक हुआ है राग रागनियों का अंकन? ना तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर के साथ ही इसमें जो सटीक आंसर सबसे अच्छा बेहतरीन आंसर होगा वो राजस्थानी शैली है। क्या थी? राजस्थानी शैली में राग रागनियों का शाब्दिक चित्रण हुआ था। इसमें चर्चा करते हैं। राग रागनियों का अंकन शाब्दिक राजस्थानी शैली में हुआ, जिसे राजपूत शैली भी कहते हैं। राग रागनियों का अंकन यद्यपि पहाड़ी शैली में भी हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में इसे प्रमुखता सबसे अधिक मिली थी। राग रागनियों का 12 मासा आदि चित्रण विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में? तो मुख्यतः की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ बने थे, तो ये जो बने थे साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा राजस्थान में। राग रागनियों से संबंधित जो चित्र भारत में बने थे मुख्यतः वो राजस्थान में बने थे। राजस्थान से सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाए गए। अगला है मित्रों आपका, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित जो चित्र बने उन्हें क्या कहा जाता है? रागमाला, लघु चित्र, सवीहा या पिछुआई? तो सीधी सी बात है, संगीत। संगीत में क्या होता है साथियों? राग होता है, तो रागमाला कहा जाएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। संगीत कला में सुरमकता का को प्रकट करते हैं न, और इसमें सुर का एक माध्यम होता है। इसकी उत्पत्ति थाट से होती है, अतः संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहेंगे। रागमाला में वर्तमान मुख्यतः 6 राग होते हैं। कितने राग होते हैं साथियों? रागमाला में 6 राग होते हैं, जैसे भैरव, दीपिका, श्री, मालकौसा, मेघ, हिंडोला। ये 6 राग हैं जो ऋतुओं 6 ऋतुओं से संबंधित बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु से, संगीत से, पशु पक्षी से या प्रकृति से? न तो 12 मासा के जो चित्र हैं साथियों किससे संबंधित हैं? तो अभी ऊपर चर्चा किया गया था, ये ऋतुओं से संबंधित। किससे संबंधित है? ऋतुओं से। 12 मासा के जो चित्र संबंधित है ऋतु से संबंधित है साथियों। अगला है, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, रागमाला, प्रकृति, शिकार न। तो बुद्धि संबंधित पूछ रहा है। बुद्धि के यहाँ पे चित्रकला हम देख रहे हैं, तो बुद्धि शैली में चित्र क्या रहा है कि लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है न। तो इसमें जो होगा साथियों, बुद्धि से लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो राग माला था। क्या था साथियों? राग माला से संबंधित है। बुद्धि शैली के चित्रकारों के प्रमुख विषय नायक नायिका, 12 मासा, ऋतु, चित्रण, कृष्णलीला आदि थे, किंतु इस शैली के आरंभिक चित्र रागमाला चित्रावली के भाग माने गए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बुद्धि शैली में चित्र दूज का चांद बहुत महत्वपूर्ण है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? बदन सिंह, मोहन सिंह, अमरचंद या भवानी दास? तो किसका नाम अंकित है साथियों दूज का चांद देखते हुए? तो इसमें जो मोहन दास है, मोहन जो नाम है, यही का नाम उत्कीर्ण किया गया। बुद्धि शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित है। तो मोहन नामक जो थे चित्रकार, इन्हीं का नाम लिखा गया। यह पेंटिंग बुद्धि शैली का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। अगला है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल का, बुद्धि शैली का, किशनगढ़ शैली का या दक्कनी शैली का? तो सुरजन नामक जो चित्रकार था साथी, ये जो बुद्धि शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। इसने बुद्धि शैली को प्रोत्साहन भी मिला इसके शासनकाल में, सुरजन सिंह के समय में। जैसे ग्रीस में हाथी, कांटा निकालती स्त्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ये सब चित्र सुरक्षित हैं जो सुरजन नामक बनाए गए। बुद्धि शैली के अंतर्गत पश चित्रण में हाथी का चित्रण यथार्थ रूप में देखने को मिलता है साथियों। अगला है बुद्धि शैली से, और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बुद्धि शैली को प्रोत्साहन मिला था
कह रहा है कि बुद्धिस्ट शैली का प्रोत्साहन किस राजा के समय मिला? राव सुरजन सिंह साहब, राजा सामंत सिंह साहब, राजा अनूप सिंह साहब, राव देव सिंह साहब। तो बुद्धिस्ट शैली को प्रोत्साहन जो मिला था साथियों, राव सुरजन सिंह के समय मिला था। किसके समय मिला था? राव सुरजन सिंह के समय में। तो ए वाला आंसर आप बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के 24 क्वेश्चन साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट थे, अति महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। आप लोगों का जो लाइक है, कमेंट है, जो शेयर है, सब्सक्राइब, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। आप लोगों का कमेंट अच्छे अच्छे जो आते हैं साथियों, उससे बहुत आनंद मिलता है। तो वीडियो बनाने के लिए हम लोग और उत्सुक होते हैं। चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथियों। लाइक करने से लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।